निम्नलिखित में से किसने रामायण की रचना की थी? सूरदास, कालिदास, वेद व्यास, वाल्मीकि। अगर रामायण की बात करें तो रामायण की रचना किसने की? तो दोस्तों वाल्मीकि ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर या मुंबई? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र? तो दोस्तों ये है हमारा परमवीर चक्र। अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड मराठास इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसने हराया? औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, जहांगीर, शेर शाह सूरी? अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। विच आर द फॉलोइंग एशियन कंट्री अदर देन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका हैज़ रुपी करेंसी? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश में रुपया मुद्रा है? भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल? तो दोस्तों ये है हमारा नेपाल। कहाँ पर? नेपाल। भूटान, म्यांमार और इंडोनेशिया की आप कमेंट कर कर बताएं। भूटान की हम बताते हैं, भूटान की है नुगुलतरम। म्यांमार और इंडोनेशिया की आप कमेंट कर कर हमें बताएं। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों बैक करते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। फंडामेंटल राइट ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन विच फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों कौन से में है? अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अनुच्छेद 51 के पार्ट। क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली, नर्मदा रिवर वैली? तो दोस्तों ये है हमारी भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? सतलुज पर है। हीराकुंड किस पर है? महानदी पर है। दामोदर किस पर है? दामोदर रिवर पर है। नर्मदा, नर्मदा रिवर पर है। आप कमेंट कर कर बताएं कि भाखड़ा नांगल किस? आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी? हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक आनंद मठ? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, कालिदास, अबुल फजल, मुंशी प्रेमचंद? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हड़प्पा सिटी इज कालीबंगा सिचुएटेड? कालीबंगा जो नगर है, हड़प्पा नगर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो दोस्तों ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अवॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन लाइफ पर्सनल लिबर्टी, अवॉल्यूशन ऑफ टाइटल राइट टू इक्वालिटी? तो दोस्तों ये है हमारा अवॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से है 21, टाइटल से है 18, राइट टू इक्वालिटी है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो अमंग द फॉलोइंग गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का जो उपाधि थी किसने दी थी? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, फार्मर साहब बरदौली या पीजेंट ऑफ गुजरात? महात्मा गांधी ने दोस्तों दी थी। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वरुणा इज बिटवीन इंडिया एंड विच आर द फॉलोइंग कंट्री? संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच है? यूएसए, जापान, फ्रांस या रशिया? तो दोस्तों जे माफ़ कीजिएगा, जे है भारत और फ्रांस के बीच। किस किस के बीच है? भारत और फ्रांस के बीच है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज इन विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? सिमलीपाल बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम? उड़ीसा में। फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, डलहौजी, कॉर्नवालिस, बारन हेस्टिंग? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे दोस्तों। जमुना रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच आर द फॉलोइंग रिवर? जमुना किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों गंगा नदी की। फॉलोइंग डिस्कवर्ड हड़प्पा? हड़प्पा की खोज किसने की? तो दोस्तों हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की। विच आर द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? किस संविधान संशोधन ने मतदान करने की आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया?
तो दोस्तों जे इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो जे है 61st अमेंडमेंट 1989। 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 44th ने राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया था, फंडामेंटल राइट से हटाया था। 86th ने राइट टू एजुकेशन जो 21A आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करवाया। चिल्का लेक इज सिचुएटेड बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चिल्का लेक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो दोस्तों ये हमारी चिल्का लेक उड़ीसा में है। विच आर द फॉलोइंग इज ए इंपॉर्टेंट ट्राइब रिजाइड इन कौन सी रेंज, धौलाधर रेंज में। कौन सी जो ट्राइब जनजाति है हिमालय की धौलाधर श्रेणी में निवास करती है, गद्दी, थारू, अबोर, लेपचा। तो दोस्तों ये है गद्दी। लेप्सा की सेक्शन विच आर द फॉलोइंग आर्गन प्यूरिफाई द ब्लड। आर्गन ब्लड को, खून को कौन प्यूरिफाई करता है, किडनी, लीवर, हार्ट या ब्रेन। तो दोस्तों किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट। तो दोस्तों ये हमारे लंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाने के लिए जो लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये हम आप क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। वो कौन सा डिवाइस ऐसा है जो जिसका प्रिंसिपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, इलेक्ट्रिक बेल है या इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। बाकी इलेक्ट्रिक प्रेस, फ्यूज़ और बल्ब जो हैं ये किस पे करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, एल्कोहल, एलपीजी, ऑक्सीजन, पेट्रोल। तो दोस्तों ये है ऑक्सीजन। इनफ्लेमेबल कौन से होते हैं, जो जल्दी आग को पकड़ते हैं। द फॉलोइंग इज द हार्ट बीट ऑफ ए यंग हेल्दी मैन। 50 बार होती है, 72 बार, 108 बार या 100 बार। तो दोस्तों ये 72 बार होती है 1 मिनट में। कौन सा जो फॉलोइंग यूज है वो थर्मामीटर में टेम्परेचर को शो करने के लिए यूज़ होता है, लेड, सिल्वर, मरकरी या कापर। तो दोस्तों हम मरकरी को करते हैं। सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन, सूरज ग्रहण कब होता है, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, या मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, या सन कम बिटवीन मून एंड अर्थ, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जे मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ हो तो हमें सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। बट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस जिसे हम 273 केल्विन के बराबर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वह है NH4Cl। कौन सा गैस है जो एक्सटिंग्विश फायर के लिए यूज़ किया जाता है, आग को बुझाने के लिए। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो दोस्तों प्लाज्मा। टाइफाइड इज ए डिजीज विच आर द फॉलोइंग ऑर्गन, लीवर की है, स्टमक, किडनी या इंटेस्टाइन। तो दोस्तों ये इंटेस्टाइन यानी कि आंतों की है। ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग रेडिएशन। तो दोस्तों ओजोन किससे बचाती, अल्ट्रावायलेट रेस। कौन सा है जो ग्लैंड नहीं है, स्टमक। मैथ को कवर करते हैं गाइस। मैथ के फर्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड देयर LCM इज 7700। तो उनका एक नंबर ये दिया है, अदर नंबर क्या होगा। तो दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखनी है कि इन HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है, पर N1 और N2। तो हमें HCF दिया है 11 इंटू LCM 7700 और 275 हमें दिया है दोस्तों N1, हमें N2 निकालना है। इधर से हम इसको 5 से जाता है 1540, अगर इसकी बात करें तो ये जाता है 55 से। 11 55 5 सा और जे चला जाएगा 308। सेकंड नंबर हमारा 308, ऑप्शन सी आएगा। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स दी है, देयर HCF इज़ 4, देयर LCM इज़। तो दोस्तों अगर बात याद रखनी है, अगर आपको HCF और रेशियो ऑफ नंबर दी हो तो हम नंबर निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, HCF को नंबर के साथ प्रोडक्ट कर, रेशियो में प्रोडक्ट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा N1 4 × 3 12, N2 आएगा 4 × 4 16। अगर इनका हम LCM निकालें तो दोस्तों जे हमारा आता है 48। दोस्तों मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रैवल फर्स्ट हाफ जर्नी एट रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, सेकंड हाफ एट रेट ऑफ 24 किलोमीटर आवर। फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम।
अगर हम डिस्टेंस की बात करें स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो हमारे पास है पर स्पीड हमें 2 दी हैं। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाकर एक स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इंटू 2 अपॉन सम ऑफ स्पीड। तो अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ स्पीड तो 21 इंटू 24 अपॉन क्या आ जाता है हमारा 45। आप इसको सॉल्व करना, इसकी बात करें तो इसके साथ बाद में टी को मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वह क्या आएगा 224 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल एंड स्टिल हैड 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। तो दोस्तों बोला है जो फ्रूट सेलर है उसने 40% एप्पल क्या कर दिए, बेच दिए, तो उसके पीछे बाद बचे हैं उसके पास 420 एप्पल। अगर 40% चले गए तो 100 में से 40 चले गए, फिर ये बच गए 60%, वो आ जाएगा 420। तो इधर से हमारा जो 1% आ जाएगा 7। तो हमें बताने हैं टोटल 100% होते हैं, 100% कितना आएगा 700। आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन, स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3 बट इज परसेंटेज एरर। तो दोस्तों उसने 3/5 से करना था, कर दिया 5/3। 3/5 से मान लिया वो नंबर आता है 5 और 3 का एलसीएम तो 15 आता है। 15 से अगर 3/5 से किया तो दोस्तों 9 आता। अगर उसने 5/3 से करना था पर उसने किया इतने से, लेकिन उसका कितना आएगा 5/15, तो 5/25। तो कितने का डिफरेंस 16 का किस पे आएगा 25 इंटू 100%। तो दोस्तों जो 25 से 4 चला गया, 16 4 से 64। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एज 2 ईयर्स ओल्डर देन बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी इफ द टोटल एज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की दोस्तों दी है हमें 27। तो एज 2 ईयर्स ओल्डर यानी कि ए इज इक्वल टू बी प्लस 2। हाँ, तो बी इज हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, तो बी क्या है 2 टाइम सी के बराबर है। तो दोस्तों इधर से हम क्या निकालेंगे, हमें निकालनी है हाउ ओल्ड इज़ बी, बी की एज निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इधर से सभी को बी की टर्म में लिख लेते हैं। बी की टर्म में लिखेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 2c, तो सी आ जाएगा b/2। तो ए में क्या आएगा b+2, b+2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 27। तो इधर करें 2b + 4 + b 2b 2b। नेक्स्ट है इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जे आ जाएगा हमारा b + b 2b। तो b 2b + 4 + b 2b + b इज इक्वल टू 54। तो इधर से हम निकालें, अगर बात करें हम दोस्तों बी की, इधर से निकालें हम तो ये कितने का 2b + 2b 4b + b 5b इज इक्वल टू आ गया हमारा 54 माइनस इधर से 4 इधर चला गया, तो ये 50 आएगा। 5b इज इक्वल टू 50 आ गया, तो 1b कितना आएगा 10। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड ऑफ 3 मीटर लेंथ 300 मीटर लेंथ एंड 200 मीटर ब्रेथ। तो दोस्तों इधर लेंथ अलग दी है, ब्रेथ दी है, तो ये किसकी शेप में होगा प्ले ग्राउंड, रेक्टेंगल की शेप में होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। 300 इंटू 200 करें तो ये कितना था 60,000, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए रहेगा। सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5 2 4 और 3 की करनी है हमें ए बी और सी को। तो उसने बोला है डी को, सी गेट्स 1000 मोर देन डी। अगर सी 1000 मोर देन डी ले रहा है, लेकिन इधर रेशियो में वो 1 ले रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 1000। तो हमें निकालनी है बी का शेयर, बी की कितनी है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट आ जाएगा 2000। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, रेशो दी है इतनी मेजर ऑफ एंगल। तो एक बात याद रखनी है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल होती है 180 डिग्री। तो इनका सम करेंगे तो जो कितना आएगा 2 और 7 9 और 11, 20 यूनिट की वैल्यू 180 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आएगी हमारी 9। हमें बतानी मेजर ऑफ एंगल 1 की 9 आ गई, 2 की आएगी 18 और 7 की आएगी 63, साथ में 11 की आएगी 99। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। इन आ ट्राइंगल ए बी सी, बी एंगल दिया है, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल दिया है। तो मान लिया ये ट्राइंगल है हमारी, बी 90 होगा तो जे आ जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल, बी जे आएगा ए बी और सी। जे 90 दिया है तो ए बी की वैल्यू हमें 8 दे दी, ए बी की 8 दे दी, बी सी की दे दी 15। तो हमें इधर से एच की निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन सी के लिए हमें साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू आएगी, तो ये आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज होता है बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आ जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर। तो ये 225 प्लस 64 8 का, तो ये आएगा 289। एच स्क्वायर इजकल टू 289, एच आ जाएगा हमारा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 आता है।
तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, परपेंडिकुलर हमें फिर से बनाते हैं फिगर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो निकल चुका है, हाइपोटेन्यूज हमारा 17 आ चुका है। पर ट्रायंगल दी थी ए बी और सी, तो हमें साइन सी निकालना है। तो ये सामने वाला इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा ए बी की वैल्यू 8 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी 17 निकली, 8/17 इसका आंसर रहेगा। आइटम बेन सोल्ड फॉर 1690 अर्न 30% प्रॉफिट ऑन द कास्ट प्राइस देन द कास्ट प्राइस। बोला है कि कोई चीज़ बेच के 1690 रुपये में, तो उसको 30% प्रॉफिट होता है कास्ट प्राइस पे। तो कास्ट प्राइस 100 हुआ, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 30 का, 30 का तो 130 हो जाएगा। तो उसका सोल्डिंग प्राइस दिया है उसने 1690, तो 0 13 13 जा 169, तो एक की वैल्यू 13 आ जाएगी। हमें कास्ट प्राइस निकालना है, कास्ट प्राइस 100 होता है, 100 की वैल्यू 1300। एंड हाइट ऑफ ए कोन, राइट सर्कुलर कोन दी है हमें 10, हाइट दी 8, हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। उसका फार्मूला था पाई आर एल, इसके लिए हमें आर चाहिए, एल की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो दोस्तों एल हमारे पास 10 है, आर हमें निकालना है, एच का स्क्वायर आ जाएगा 8 का स्क्वायर। इधर से हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस 64 इजकल टू 100। इधर से आर की वैल्यू जो चला जाएगा इधर 36, आर का स्क्वायर इजकल टू 36, तो आर की वैल्यू दोस्तों 6 आ जाएगी। आर की वैल्यू 6 आ गई, पाई आर एल हमारे पास आ गया, आर और एल आ गया, आर की 6 और 10 एल 60 हो जाएगा, 10 इंटू आर इंटू एल कितना आ जाएगा इंटू पाई। तो आर की 6 एल की 10, तो 60 पाई। दोस्तों इसका आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 1/3 ऑफ ए 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/3 3 1/4 ऑफ ए नंबर इजकल टू 15। तो दोस्तों मान लिया वो x है, x की वैल्यू 15 60 180 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो इधर से 180 आ जाएगा, हमें निकालना 3/10 ऑफ दैट नंबर। तो 3/10 आप दोस्तों 180, 3/10 आप 180 कितना आता है, 0 से 0 चला गया, 18 3 से 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 20 मैन कैन ले रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर 10 डेज में, देन 10 वुमेन कैन ले द सेम रोड ऑफ लेंथ। तो हमें MDH वाला फार्मूला निकालना है। 20 मैन निकालते हैं 10 डेज में 100 मीटर का जो रोड बनाते हैं, तो 10 मैन कितने दिन में बनाएंगे 50 मीटर का रोड। तो इधर से 2 चला जाएगा, इधर से दोस्तों 10 चला जाएगा, इधर से 10 चला जाएगा, तो 10 डेज में करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों 4 इंटू 22/7 इंटू आर आ गया 7 इंटू 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर से 7 चला गया 1, 7 चुके 28 और इंटू 22 करें तो 28 इंटू 22 करें दोस्तों, 28 इंटू 22 करें तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 1660। आज की वीडियो में धन्यवाद।